सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका आज के प्योरी थ्री के डे 216 में. Let us see what the today's question is about and let us see how we can solve it. Today's question name is word search. So given a 2D board of letters and a word, check if the word exists in the board. The word can be constructed from the letters of adjacent cells only. That is horizontal and vertical. मतलब हम किसी एक पॉइंट से चार डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन. द सेम लेटर कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस. ठीक है, हमारे पास ये दे रखा है AGBCQEELGBKS, जो भी है घटिया सा. तो गीक्स हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो यार जिसके लिए हम देखो, सबसे पहले इसमें क्या था कि हम इसने क्या बोला कि तुम्हें पैटर्न फाइंड करना है एंड यू कैन मूव हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नेबर्स, राइट. तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है कि हर एक पॉइंट पर हमें चेक करना पड़ेगा चारों डायरेक्शन में मूव करके, है ना. ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है. इसका मतलब है कि अगर हर एक डायरेक्शन से हर एक पॉइंट पे चार डायरेक्शन मूव कर रहे हो और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो फिर उसके चार डायरेक्शन में मूव करना है, राइट. तो डेफिनेटली रिकर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा. इसमें इटरेटिव अप्रोच काम नहीं करेगी, है ना. एक बार फिर से मैं आपको इंडिकेशन देने की कोशिश करता हूँ कि रिकर्जन क्यों इस्तेमाल करना पड़ेगा और इटरेटिव अप्रोच क्यों नहीं काम करेगी. तो लेट्स से हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स दे रखा है विच हैज सम लेटर्स, राइट. हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वी आर लेट्स से एट दिस पॉइंट एंड व्हाट वी नीड टू डू कि हम पहले इन चारों डायरेक्शन से कोई एक डायरेक्शन लेट्स से अप लेते हैं, फिर इनके चारों डायरेक्शन को एक्सप्लोर करना होगा इन ऑर्डर कि हमारा कोई कैरेक्टर मैच हो जाए, राइट. और अगर लेट्स से ये जी था और ये ई था, बट यहाँ पे भी लेट्स से कुछ कैरेक्टर्स थे बट यहाँ पे के नहीं था, यहाँ पे एस था, तो बट मूव तो करके चेक करना ही पड़ेगा. फिर वापस से उस पाथ पे वापस आना पड़ेगा, उसके लेफ्ट में चेक करना पड़ेगा, राइट में चेक करना पड़ेगा कि अगला कैरेक्टर प्रेजेंट है नहीं. तो डेफिनेटली इटरेशन तो नहीं लगेगा और रिकर्जन से ही सॉल्व होगा. इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए वी कैन सी दी कंस्ट्रेंट एज वेल. कंस्ट्रेंट देखो क्या दे रखा है 100 एन और एम की वैल्यू और एक्सपेक्टेड टाइम कॉन्स्टेंट अगर तुम पढ़ोगे तो दिखा होगा एन क्रॉस एम इंटू फोर की पावर एल. इसका कहने का मतलब है कि फॉर ईच एंड एवरी सेल यू हैव टू रिकर्व 4 टाइम्स, है ना. क्योंकि फॉर ईच एंड एवरी सेल यू हैव 4 चॉइसेस, राइट, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन. तो इसलिए ये भी कंफर्म हो गया है. ठीक है, तो तुरंत से एक बार रिकर्जन देखते हैं. तो ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी कि लेट्स से मैं एक अभी बना लेता हूँ. तो लेटर्स लिख लेते हैं पहले. कौन कौन से लेटर्स हैं हमारे पास? है AGBNC. फिर हमारे पास क्या है या फिर मैं क्या करूँ, मैं डायरेक्ट रिकर्जन करना शुरू कर देता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि हमारे पास गीक्स है. लेट्स से पैटर्न फाइंड करना, जो भी वर्ड है. तो इसका पहला वर्ड क्या है? जी. तो पॉसिबिलिटी क्या है यार कि जहाँ पर जिस पर्टिकुलर सेल पे जी प्रेजेंट है वहीं से रिकर्जन शुरू करो, है ना. ये अगर पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे बी है वहां से शुरू करके भी क्या फायदा, तुम्हारा जी ही नहीं है पहला कैरेक्टर, आगे बढ़ के भी कुछ नहीं मिलने वाला है, राइट. तो इसका मतलब है सबसे पहले तो जो हम दो फॉर लूप लगाएंगे, नेस्टेड फॉर लूप, राइट, नेस्टेड फॉर लूप. हमारी फर्स्ट कंडीशन यही रहेगी यार कि जो हमारा बोर्ड है, राइट, तो बोर्ड ऑफ आई एंड जे वो जो है इक्वल्स टू, मैं जावा में लिख रहा हूँ, वर्ड ऑफ डॉट कैरेट 0 होना चाहिए, राइट. डॉट कैरेट यहाँ पे लगा देना, डॉट कैरेट 0 होना चाहिए. साथ ही साथ ये होना चाहिए, तभी हम अपना हेल्पर फंक्शन या सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे. ठीक है, तो हेल्पर फंक्शन तो यहाँ जी आया, राइट. तो लेट्स से हम पहले अप के लिए कॉल कर रहे हैं रिकर्जन, देन डाउन के लिए एंड देन लेफ्ट के लिए एंड देन राइट के लिए. इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखते हैं हमारा रिकर्सिव कॉल कैसे बिहेव करेगा. तो मैं जी पर हूँ तो ये अपने ऊपर जाके चेक करेगा, किसको खोजेगा? ई को, बट ये ऑलरेडी आउट ऑफ बाउंड है, राइट. तो यहाँ पे बेस केस चलो लिखते चलते हैं. एक तो आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हमें उस केस में कहना है रिटर्न फॉल्स. पॉसिबल नहीं है यार, पाथ वापस आ जाओ, राइट. वापस आ जाओ के लिए रिटर्न, लाइक यू हैव टू स्टॉप द रिकर्जन, वी यूज रिटर्न कीवर्ड. और वी नो कि उस पाथ पे पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर दिया. ठीक है, ऊपर गया, फिर ये नीचे आ जाएगा, बैक टू इट्स रिकर्सिव, बैक टू इट्स पेरेंट कॉल. अप कंप्लीट हो गया, अब ये डाउन जाएगा, राइट. तो डाउन जाके ये देखेगा ये कैरेक्टर, और सबसे पहली बात अगर कैरेक्टर मिल गया है तो उसे स्टार भी मार्क कर लो. ठीक है, ये अभी मान लो स्टार मार्क कर रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आगे रिकर्जन करते समय. ठीक है, तो जी के बाद ये डाउन गया क्योंकि दूसरा रिकर्सिव कॉल डाउन का था, तो ई के पास गया, राइट, एंड इट हैज फाउंड दी अनदर वर्ड. सो इसे फिर से स्टार मार्क कर दो, राइट. अब फिर से रिकर्सिव कॉल वापस से स्टार्ट होगी, तो फिर से ये क्या जाएगा, ये फिर से जाके अब चेक करेगा, बट ये देखेगा कि दिस सेल इज ऑलरेडी विजिटेड, है ना. तो ये वापस से रिकवर बैक टू इट्स पेरेंट हो जाएगा, राइट. ई हो गया. अब हमने अप एक्सप्लोर कर लिया, हम डाउन फिर से एक्सप्लोर करेंगे. जब ये डाउन जाएगा तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या प्रेजेंट है? बी, और हमें चाहिए क्या था? जी, ई चाहिए, राइट. तो डेफिनेटली
तो हमारे पास एक और बेस हो गया कि इफ द कैरेक्टर दैट यू आर सर्चिंग इज नॉट प्रेजेंट इन योर डायरेक्शन ऑफ कॉल, तो डायरेक्शन ऑफ कॉल में रिक्वायर्ड कैरेक्टर नॉट प्रेजेंट, राइट। हम वो एक इंडेक्स या फिर लेंथ len वेरिएबल बना के वो चीज़ चेक कर लेंगे, तो बट बेस केसेस लिख लेते हैं। तो इस केस में भी क्या करना होगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा और ये अपने वापस से पेरेंट कॉल पे चला जाएगा। तो अप डाउन कंप्लीट हो गया, लेफ्ट इट विल गो लेफ्ट फ्रॉम हियर, बट यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, ई, और हमें ई ही चाहिए था। ई चाहिए था या क्या चाहिए था, नहीं, यहाँ पर ई नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे क्यू प्रेजेंट है। तो फिर से इस बेस केस को हिट होगा कि जिस डायरेक्शन में कॉल किया वहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं है, अगेन आई विल रिकवर बैक, राइट। अप डाउन लेफ्ट हो गया, अब यहाँ से क्या जाएगा, राइट। राइट में क्या देखेगा, यही प्रेजेंट है, तो सबसे पहले इसको स्टार मार्क करो, स्टार या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मार्क कर लो यार, बस मार्क करना है कि विजिटेड है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अलग से एक विजिटेड 2D एरे बना, उससे अच्छा बस मार्क करते हुए चलो, राइट। ठीक है, मार्क कर दिया इसे। अगेन रिकर्जन वापस से इस पैटर्न में फिर से कॉल होगी, तो अप जाएगा ये, अप क्या है ये, और ई के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बी, अगेन सेकंड बेस केस में जाएगा और ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हम बी को नहीं खोज रहे हैं, हम अब खोज रहे हैं के को, राइट। अप हो गया, अब ये जाएगा कहाँ, डाउन, डाउन जाएगा, ठीक है। ये डाउन जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, के, ठीक है यार, मिल गया यार। इसके वापस से स्टार मार्क करो, अगेन रिकर्जन कॉल करो वापस से, राइट, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया कि वी हैव फाउंड अ कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से फिर से कहाँ होगा, अब के लिए कॉल होगा वापस से, बट ये देखिएगा कि दिस कैरेक्टर इज ऑलरेडी विजिटेड, तो इट विल वापस से ये अपने पेरेंट कॉल पे आ जाएगा। एंड देन अप हो गया हमारे पास, देन इट विल गो डाउन, डाउन जाते हैं के के नीचे क्या है, कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, सो दिस इज आउट ऑफ बाउंड, राइट। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, दिस इज बेस केस 1, ठीक है। डाउन कवर हो गया, लेफ्ट जाएगा, अब ये लेफ्ट यहाँ पर जाएगा, बट इट विल सी दैट द कैरेक्टर हियर इज बी, राइट। और हम सर्च क्या कर रहे हैं, एस को, तो अगेन बेस केस 2 हिट होगा और यहाँ से फिर से ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सारे डायरेक्शन कवर हो गए, एक राइट बचा हुआ है, राइट में चलो चल लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर हमने इसी डायरेक्शन में लिखा है, इसलिए इसी डायरेक्शन में रिकर्जन कर रहे हैं। अगर आप लेट्स से डाउन अप लेफ्ट और राइट लिख दे तो फिर आप उस ऑर्डर में रिकर्जन होता, बट बात एक ही है यार, ठीक है। तो अब ये एस पे आया फाइनली, एंड इसने बोला कि ठीक है यार, मीट हो गया, राइट। तो हमारा वर्ड जो है अब मिल चुका है हमें गीक्स, बट ये हम कैसे इंश्योर करें, इसका मतलब यही है यार कि व्हेनेवर यू आर गेटिंग ए कैरेक्टर, कीप अ ट्रैक ऑफ अ वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल बना लो, लेट्स से लेन बना लिया हमने, राइट। तो जैसे ही कैरेक्टर मैच हुआ हम उसको अपडेट कर देंगे len+1। इसका मतलब है कि जब भी हम रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं, राइट, तो उसके पास उसमें एक पैरामीटर डाल दो, डेट इज len+1। इनिशियली जब रिकर्शन कॉल होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, सबसे पहले तो बोर्ड चाहिए हमें 2D एरे, राइट। हमें वर्ड स्ट्रिंग चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, ing चाहिए, क्योंकि उसी पॉइंट से आगे बढ़ रहे थे। एंड देन वी हैव 0, अभी कैरेक्टर का लेंथ 0 है बिकॉज वी जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम दिस जी, बट आगे जैसे ही रिकर्शन करेंगे, ये जो यहाँ पे इसका लेट्स से पैरामीटर का वेरिएबल लेट्स से लेंथ था, तो len+1 कॉल करेंगे सारे रिकर्सिव कॉल के लिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर कैरेक्टर मैच हुआ तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, राइट। तो एक और बेस केस क्या मिल रही है यार हमें कि गीक्स का कैरेक्टर लेंथ कितना था, 5, राइट। और हमारा ये जो पैरामीटर ये भी 5 पे पॉइंट कर रहा है, तो मतलब एक और बेस केस होगी यहाँ पे कि इफ माई दिस लेंथ पैरामीटर इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट लेंथ, राइट। तो उस केस में भी हमें रिकर्जन को स्टॉप करना है और हमें ट्रू रिटर्न करना है, क्योंकि हमारे पास पाथ ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। अब एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि वाई वी वर मार्किंग इट्स विजिटेड, विजिटेड क्यों मार्क कर रहे थे। तो मैं उसको आपको इस तरह समझाता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कर लेना यार। तो लेट्स से कि तुमने जो रिकर्जन यहाँ पे देखो, ई जो है, ये ई जो है हमारे रिकर्जन के हिसाब से ये पहले अप गया था, राइट, और देन ये डाउन गया था। बट लेट्स से कि हमारे पास सबसे पहले अप था एंड देन लेफ्ट था एंड देन डाउन था। तो ये अप तक चेक करके आया था कैरेक्टर मिसमैच है, बट ये पीछे जाता लेफ्ट की तरफ, राइट। तो ये क्या बोलता कि सेम कैर ओके, नहीं रुक जाओ, तो मैं लेट्स से मैं सर्च कर रहा था G EEE, हाँ ठीक है यार, G EEE सर्च कर रहा था मैं, और मैं इस पॉइंटर पे था और मैं बोला कि मेरा रिकर्जन ऑर्डर ये है, यू लेफ्ट एंड मतलब अप लेफ्ट एंड डाउन। तो अब चेक करेगा, बोलेगा ई नहीं है, लेफ्ट गया, मैं देखा ई है, बट कैन आई टेक दिस ई, मैं इसे नहीं ले सकता, राइट, मैं इसे नहीं ले सकता क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड है। देखो नोट में लिखा हुआ भी कि यू कैन नॉट टेक द सेम सेल ट्वाइस, द सेम लेटर सेल कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वी आर मार्किंग इट एज विजिटेड, राइट।
तो जैसे जी ट्रिपल ई सर्च करना और इस ऑर्डर में रिकर्जन करते हैं, तो होप आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, नहीं भी आ रही है तो यार एक बार और खुद से जो मैंने अभी ये फ्लो दिखाया सेकंड टेस्ट के लिए खुद से कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेस केसेस हमने 3 डिफाइन कर लिए और मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा बेस केसेस की ज़रूरत है। आई ऑलवेज से रिकर्जन के लिए छोटे बेस केस के लिए रन करो, जैसे ही फ्लो बनाओगे समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ बेस केस लिखना है, राइट। ठीक है, तुरंत से अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिखते हैं, नेस्टेड फॉर लूप एक बनाएंगे और हर एक सेल के लिए हम पहले चेक करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर सेल है हमारे फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल होना चाहिए, देन ओनली वी विल कॉल द रिकर्जन। तो वो लिखो एंड वी विल रिज्यूम अगेन। तो ठीक है, देखो मैंने वो लिख दिया, मैंने नेस्टेड फॉर लूप बनाया एंड व्हेनेवर माय बोर्ड ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू माय फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ माय वर्ड, जिसके लिए हम सर्च कर रहे हैं, तभी हम भाई उसके चारों डायरेक्शन में मूव करके चेक करेंगे। अगर फर्स्ट सेल ही वो जो पर्टिकुलर सेल है बोर्ड का वो ही इक्वल नहीं है अपने फर्स्ट कैरेक्टर के, तो फिर रिकर्जन करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो हाँ ठीक है, तो हमने रिकर्जन किया और लेट्स से वो भी बोल रहा है कि ट्रू दैट इज पाथ इज पॉसिबल, तो आई विल से रिटर्न ट्रू, एल्स आफ्टर द नेस्टेड फॉर लूप आई विल से रिटर्न फॉल्स। पैरामीटर्स क्या डिसाइड किए थे हमने हेल्प के लिए, बोर्ड तो होना ही चाहिए क्योंकि उसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं, वर्ड होना ही चाहिए क्योंकि वही पैटर्न जिसको हम खोज रहे हैं, और आई और जे होना ही चाहिए क्योंकि उस पर्टिकुलर आई और जे से हम रिकर्जन कॉल कर रहे हैं, चारों डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये क्या है, 0 करंट वर्ड लेंथ जो हमें फाइंड हो चुका है अपने पाथ में। ठीक है, तो मैंने जो 3 बेस केसेस बनाया था, यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ यार तुम लोग, वो तीनों बेस केस लिखो, आउट ऑफ बाउंड का लिखो। इफ दिस पैरामीटर को कोई लेट्स से लेंथ का वेरिएबल दे दो len, इफ len इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट लेंथ, मतलब पाथ मिल चुका है, राइट। कहाँ पे था यार बेस केसेस, ये बेस केसेस मेंशन करो, उसके बाद आउट ऑफ बाउंड का मेंशन करो और ये वाला भी मेंशन करो। ठीक है, साथ ही साथ इन तीनों जब बेस केस खत्म हो जाए, राइट, तो इसका मतलब है अगर फॉल्स नहीं तो इसका मतलब हमारे पास कैरेक्टर मैच हो रहा है, तो उसमें उसको विजिट मार्क करो, चारों डायरेक्शन में रिकर करो, किसी भी एक पाथ से आंसर आ जाना चाहिए, आंसर आ गया तो रिटर्न ट्रू, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। चलो सॉल्व करो इसको खुद से एंड देन वी विल रिटर्न इन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, तो मैंने कोड लिख लिया, एक बार वॉक थ्रू वापस से देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बेस केसेस कैसे निकालते हैं यार। छोटे टेस्ट केस के लिए ड्राई रन करो, फ्लो बनाओ, समझ में आ जाएगा कहाँ पे अपना रिकर्जन का स्टॉपिंग कंडीशन हिट करवाना है, राइट। तो ठीक है, तीनों केसेस मैंने ऑलरेडी समझा दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों केसेस में अगर हिट नहीं हुआ है, इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में सर्च कर रहे थे उसी डायरेक्शन में हमारा कैरेक्टर भी प्रेजेंट था, राइट। तो उसे हम क्या करेंगे, उसे विजिटेड मार्क करेंगे सो दैट इट द सेम कैरेक्टर कैन नॉट बी टेकन इन अनदर पाथ, और इन अनदर पाथ नहीं, उसी सेम पाथ में उस कैरेक्टर को वापस से हम नहीं ले ले, राइट। जो मैंने यहाँ पे दिखाया था जी ट्रिपल ई वाला केस, राइट, जी ट्रिपल ई वाला केस, और हमने रिकर्जन ऑर्डर को ये रखा था जस्ट फॉर दिस हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूँ यार। कोई बड़ा सा केस लो तो जरूर फंसेगा, राइट। बस हमें सेम कैरेक्टर को उसी पाथ में 2 बार नहीं लेना है, बस यही एक रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, चारों डायरेक्शन में रिकर्जन कॉल कर दो, उनमें से अगर किसी से भी आंसर आ जाता है तो किसी से भी आंसर आने का क्या मतलब है, और की कंडीशन डाल दो और बिटवाइज। अगर इन चारों रिकर्जन में से किसी एक ने भी बोल दिया कि पाथ पॉसिबल है भाई, राइट, तो रिटर्न ट्रू, बात खत्म, हेल्पर का काम हो गया। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन यहाँ पे देख ही सकते हो, हम सारे सेल के लिए वर्स्ट केस क्या हो जाएगा कि लेट्स से गीक्स को सर्च कर रहे थे, राइट, तो सारे सेल पे ही पहला लेटर जी था, राइट। ऑल्दो की आंसर नहीं आएगा, हमें पता है, अगर सारे लेटर ही जी हैं तो नहीं आएगा, बट कोड को थोड़ी पता है, कोड तो सारे सेल पे जाएगा, अपना रिकर्जन चालू कर देगा, राइट। तो वर्स्ट केस ये होगा कि हम सारे सेल पे 4 चॉइसेस दे रहे हैं उसे, राइट। ठीक है, ओके, so that is why the time complexity here is n cross m into 4 power l and the expected space complexity is O of l. Expected space complexity O of l कैसे है, O of l ही है यार, क्योंकि हो क्या रहा है, रिकर्जन हो रहा है, राइट। तो रिकर्सिव स्टैक स्पेस में क्या होगा कि लेट्स से तुम्हें g मिल गया और तुम इसी डायरेक्शन में मूव, नहीं छोड़ो, हम पहले अप को कॉल कर रहे थे, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे g था, अप गए तो e भी मिल गया, अप गए तो वापस e फिर से मिल गया, k भी मिल गया, राइट। तो ये क्या हो रहा है यार कि हमारा जो लेंथ ऑफ वर्ड है वो स्टैक में स्टोर होते जा रहा है, राइट। और यहाँ पे लेट्स से एस नहीं मिल के जेड मिल जाता, तो अब मैं क्या करता, मैं अपने पेरेंट कॉल पे वापस आता, फिर वापस आता, फिर वापस आता, फिर वापस आता, राइट। तो मैक्सिमम लेंथ जो रिकर्सिव स्टैक स्पेस में जो स्टोर होगी वो वर्ड लेंथ ही होगी, वर्ड लेंथ। होप ये बात क्लियर है। सेम लॉजिक यार, जब हम वो इन ऑर्डर जो करते हैं तो हम लेफ्ट 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 जाते हैं जब तक हमारा लेफ्ट खत्म ना हो जाए, राइट। तो बोलते हैं कि अच्छा सारे लेफ्ट को भाई स्टोर कर लिया तुमने रिकर्सिव स्टैक में, तो उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो ऑफ हाइट ऑफ द ट्री। सिमिलरली सेम केस यहाँ पर भी है यार, तो आपको बातें समझ में आ रही है। चलो लेट अस कंपाइल एंड रन एंड देन विल हिट द सबमिट बटन फॉर दिस कोड। सो एज यू कैन सी द एक्सपेक्टेड एंड आर आउटपुट मैचेस। सबमिट कर देते हैं इस कोड को
और few last thing that you can star and fork my DSA repository to get help with the source code। तो मेरे को भी 3 अटेम्प्ट लगे थे यार, मैंने भी बेस केसेस में थोड़ा सा गड़बड़ किया था पहली बार जब सॉल्व किया था। तो ठीक है, एक बार फ्लो बनाओ समझ में आ जाता है। सी प्लस प्लस में आप कन्वर्ट कर लेना यार, आपसे मैं वो सब नहीं करने वाला टू द पॉइंट बात करेंगे और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल के POT स्ट्रीक के डे 217 में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर।